कार खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्जा दिया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 800 मिलियन का कर्ज थमा दिया और जिस दिन भारतीय डेलीगेशन कुवैत में था उसके अगले ही दिन कुवैत ने पाकिस्तान के वीजा पर से प्रतिबंध को हटा लिया। और तो और अब आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पाकिस्तान को आतंक रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बना दिया। सवाल यही कि 33 देशों का दौरा करने वाले 7 डेलीगेशन वाले कूटनीतिक मिशन के सदस्य किससे मिले और लेकर क्या आए, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के 33 देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने का मिशन पूरा। 59 सांसदों वाले 7 डेलीगेशन की वतन वापसी शुरू हो गई। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के अभियान में 7 समंदर पार पहुंचे इस मिशन के 7 प्रतिनिधिमंडल 8 जून तक भारत लौट आएंगे। लेकिन क्या ये अपने मिशन में कामयाब रहे? क्या सचमुच इनकी मशक्कत से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया? जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा कर लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का दावा कुछ ऐसा ही है। मेरा तो ये मानना है कि कमोबेश हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। हम लोग बहुत सफल रहे और आने वाले समय में इसको आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और किस हद तक विभिन्न देश जो हैं वो अपनी जो भाषा है या जो अपनी प्रतिक्रिया है उसको बदलेंगे और उसका कहीं ना कहीं इन बातों का असर होगा जो हम करके आए हैं। देखिए, रिस्पांस तो हर जगह अच्छा था, लेकिन कई जगह ऐसे रिस्पांस होते हैं जिनको आप बहुत सीरियसली नहीं ले सकते हैं। अब कहीं पर डायस्पोरा में ये रिस्पांस आया कि आपने लड़ाई क्यों छोड़ दी, आपने क्यों रोक दिया, 4 दिन बाद आपने क्यों रोक दिया। अब हर चीज विस्तार से आप ये बताओ कि लक्ष्य क्या था, फौज का लक्ष्य क्या था, सरकार का लक्ष्य क्या था। वो लक्ष्य पूरा हो गया तो उसके बाद लड़ाई करने में किसका और नुकसान होगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 4 देशों की यात्रा से लौटे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान का पक्ष रखा। Clear way and in a very good, strong way about laying down India's position. But all the members also discharged their responsibilities in bringing forward India's case, in telling our interlocutors, and when we met those respective countries' important leadership, that how Pakistan has been perpetrating terrorism in India. We have highlighted and brought to their attention many incidents which Pakistan has done and which led to loss of life, and the most important one being Pahalgam. So all in all, it was, all of us had played in a collective way our role very well. लेकिन मजबूती से पक्ष रखने का परिणाम क्या मिला? क्या उन देशों ने भारत के पक्ष को गंभीरता से लिया, और लिया तो फिर पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान हुआ? कांग्रेस की माने तो इस डेलीगेशन को हासिल 0 सन्नाटा ही रहा। बैजयंत पांडा की अगुवाई में असदुद्दीन ओवैसी सरीखे सांसदों की जिस टोली ने कुवैत का दौरा किया, उसने पाकिस्तान से 19 साल बाद वीजा बैन हटा लिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फुस्स हुई, कुवैत ने पाकिस्तान से 19 साल बाद हटाया वीजा बैन। अपने पोस्ट के साथ कांग्रेस ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें पीएम मोदी के साथ ही कुवैत जाने वाले डेलीगेशन में शामिल नेताओं के जलपान का वीडियो भी डाला। दलील ये कि अगर डेलीगेशन से कुछ हासिल होता तो फिर कुवैत पाकिस्तान पर इसी वक्त ऐसी मेहरबानी क्यों करता। इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, 27 मई भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत का दौरा किया और गीत गाए। 28 मई कुवैत ने 19 साल के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदन फिर से खोले। इस वीडियो में भी कांग्रेस ने डेलीगेशन में शामिल सदस्यों की तस्वीरें दिखाई। संदेश ये कि डेलीगेशन कुवैत में खाने पीने में लगा रहा और कुवैत पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। जो देश कहीं भी दुनिया में
आतंकवाद को बढ़ावा देगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये हर देश का यही, ये चारों देशों ने क्लियर किया है और हर एक ने दिखा है ना, एवरी कंट्री है। आप देखिए साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, कायरो बॉम्बिंग याद है आपको, कितना बड़ा था इशू हुआ था। इथोपिया में आज भी थोड़ा सा है लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ अफ्रीका में भी इश्यूज है ना, तो थोड़े का हुए ना, सबके कोना कोने इश्यूज है, सो दे हैव ऑल सफर्ड एज कंट्रीज। दरअसल दुनिया के जिन 33 देशों में 7 भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का दौरा हुआ, वहां उनका स्वागत वैसी गर्मजोशी के साथ नहीं हुआ जैसा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ होना चाहिए। बहुत सारी डेलीगेशन जिससे मैंने बात की, बहुत सारे, मैंने जय पांडा जी के सारे डेलीगेशन से बात की, डॉक्टर थरूर के पूरे टीम से हमारी बात हुई, उसके बाद कनिमोल जी उनके डेलीगेशन से मेरी बहुत बात हो रही थी, डॉक्टर थरूर से, जय पांडा जी से। हम सब ने जब एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे से कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या नहीं हो, बिकॉज वी ऑल हैव टू बी ऑन द सेम पेज। ऐसा ना हो कि किसी का कई गलत स्टेटमेंट आए। फॉर्चुनेटली इट हैज़ गॉन वेरी स्मूथ बिकॉज वी वर वेरी क्लियर इन आवर मिशन, और हम तो सच्चाई से बताने जा रहे थे। जैसा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश का होना चाहिए, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ सभी देशों में भारतीय राजदूतों ने ही इन्हें रिसीव किया और इन्होंने अपनी बात भी भारतीय मूल के लोगों के बीच ही रखी। यानी अधिकांश देशों के बड़े नेताओं, मसलन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री स्तर के नेताओं ने भारतीय डेलीगेशन से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ, 45 लाख की आबादी वाले देश पनामा को इसका अपवाद माना जा सकता है, जहां शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात वहां बड़े नेताओं से हुई। लेकिन किसी बड़े मुल्क में डेलीगेशन को ऐसी तवज्जो नहीं मिली। शशि थरूर की अगुवाई वाली डेलीगेशन ने वहां पूजा पाठ भी किया और थरूर ने इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। कोलंबिया में शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद उसने पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमले को लेकर वहां मारे गए लोगों को लेकर जो शोक जताया था, वो बयान वापस ले लिया और शशि थरूर ने इसे भारत की जीत कहकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली। Necessarily having to address it, Shuja, because I'm not here to stir up any sort of complications in our relationship with the White House. And we have enormous respect for the American presidency and for the American president. And I think, we don't know exactly what his folks said to Pakistan. We didn't need persuading by anybody because our signal from day one was, if Pakistan hits back, we will hit them even harder. If they stop, we will stop. We said that from the first day, we said it on the last day. The whole thing lasted only about 88 hours. So from our point of view, there was no need to ask us to stop because we were going to stop as soon as Pakistan did. Of course, they may have talked to Pakistan, they may have said various things to Pakistan. We will never know what was said because that's between them and Pakistan. लेकिन दुनिया के बड़े मुल्कों में इन प्रतिनिधि मंडलों की उपलब्धि क्या है? खुद थरूर साहब ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को क्या खारिज कर रहे हैं? अमेरिका पहुंचे शशि थरूर से जब मीडिया ने यही सवाल दागा तो वो बैकफुट पर आ गए। शशि थरूर के सामने वो सवाल भी आया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के एक फोन कॉल पर सरेंडर कर दिया। शशि थरूर ने इसका भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। And this is normal. Parties will contend, criticisms will be expressed, demands will be made, points of view will be laid out. We are not here on a party political mission. We are here as representatives of a united India. I often point out to my interlocutors that we have 5 political parties amongst my 7 MPs, and we would have had a 6th one if a lady hadn't dropped out at the last minute. We've got 3 religions, we've got 7 states. It's an incredible cross-section reflective
of India's diversity. And yet we've come with a united message. जाहिर है विपक्ष तो पूछेगा ही कि आखिर प्रतिनिधि मंडल को हासिल क्या हुआ। अगर ट्रंप को चुप कराया नहीं जा सका, कुवैत को पाकिस्तान के साथ खड़ा होने से रोका नहीं जा सका, तो ये डेलीगेशन करने क्या गया? बात सिर्फ इतनी भर ही नहीं। भारत का डेलीगेशन जब लौटना भी शुरू नहीं हुआ था, तभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 800 मिलियन का कर्ज थमा दिया। 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत में भारत का पक्ष रखता है और 28 मई को 24 घंटे के अंदर कुवैत का प्रशासन, कुवैत की सरकार, कुवैत में पाकिस्तान के ऊपर जो 19 साल पर उनके आवेदकों का वीज़ा पे प्रतिबंध था वो हट जाता है। 1 जून को प्रधानमंत्री एडीबी से मुलाकात करते हैं, एडीबी के प्रमुख से। 3 जून को एडीबी जो है वो पाकिस्तान को $800 मिलियन दे देता है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, आईएमएफ का आर्थिक मदद नहीं रुकवा पाते हैं $3 बिलियन से ऊपर की। प्रधानमंत्री की विफल विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि रील बनाते रहे, लेजर अपनी आंखों में लाल लेजर दिखाते रहे विदेश मंत्री, और वहां बिलावल भुट्टो बैठकर यूएन में हमें कोस रहा है, हमारे खिलाफ वक्तव्य दे रहा है, उसको लाल कालीन बुलाकर बिछाकर उसका स्वागत हो रहा है।